Dear brothers and sisters, greetings in Jesus' name. मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं मैं I wish you a happy Christmas to you all. और मैं सबको हैप्पी क्रिसमस की बधाइयां देता हूं मैं। Let us know what is Christmas. आइए हम सब जाने कि क्रिसमस क्या है। Christmas means worshipping Christ. क्रिसमस का मतलब ये है कि यीशु मसीह की स्तुति करना, उसकी महिमा करना। Let us come into the book of Bible. आइए हम देखते हैं बाइबल में Matthew chapter 1, मत्ती उसका पहला अध्याय 18 verse to 21. 18 से लेकर 21 तक देखेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसके बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके चुपके से त्याग देने की मानसा की। जब वह इन बातों से सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वरूप में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। Here we can see यहाँ पर हम देख सकते हैं Mary was betrothed to Joseph. Mary was engaged to Joseph. और जो माता मरियम जो है यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो गई थी। At the times, उसी समय before they meet physically, और उन्होंने कब शारीरिक रूप से संबंध मिलने से पहले Mary conceived. और मैरी गर्भवती हो गई। At the time, Joseph was fearing. और उस समय यूसुफ जो है बहुत ही डर गया था। Joseph was thinking. और यूसुफ जो है बहुत सोच रहा था वो। There are only two options before Joseph. और यूसुफ के पास दो ही रास्ता थे। Joseph is righteous person. और यूसुफ जो बहुत धर्मी इंसान था। He doesn't want put her shame. और यूसुफ जो है जो मरियम को लोगों के सामने गलत नाम नहीं देना चाहता था। And the second one, और दूसरी बात, he want to take the decision to give the divorce to her. और एक डिसीजन एक ऐसा कदम उठाने वाला था कि वो माता मरियम को त्याग देना चाहता था। But लेकिन he was in dilemma. He was in confusion. और लेकिन वो बहुत ही उसके पास कंफ्यूजन में था वो। So at that time, और उस समय the angel came and gave the message. स्वर्गदूत आता उसके पास, Joseph, यूसुफ, fear not. मत डर। Joseph, यूसुफ, fear not. मत डर। To the angel is giving two message to you. और स्वर्गदूत में से सुसमाचार तुम्हें बता रहा है। The angel is giving two message. Fear not, Sandesh. और स्वर्गदूत ये बता रहे कि मत डरो संदेश। Fear not, Raju. मत डरो राजू। Fear not, brother. मत डरो मेरे भाइयों। Fear not, sister. मत डरो मेरे बहनों। Because of God's plan is different from the human's plan. क्योंकि यीशु मसीह का योजना, यीशु मसीह की जो हमारे भविष्य के लिए है वो हमारे इंसान से अलग है। But when Joseph was thinking to abandon her, जब यूसुफ जब सोच रहा था कि माता मरियम को त्याग देने के लिए, when Joseph want divorce her secretly, जब यूसुफ चाहता था कि मैं चुपके से वो माता मरियम को त्याग देने के लिए, the angel gave the message. और स्वर्गदूत उसको आके सुसमाचार बताया। Mary was conceived by the Holy Spirit. और माता मरियम है जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। So this is what the angel gave the message. ये स्वर्गदूत ने सुसमाचार बताया यूसुफ को। Wow, Joseph engaged. और हम देखते हैं यहाँ पे कि यूसुफ एंगेज हो गया था। Suddenly he heard the message that she conceived. अचानक वो सुना कि स्वर्गदूत से कि वो माता मरियम गर्भवती हो गई। This is a terrible news to Joseph. और ये तो बहुत ही अजीब सा सुसमाचार था, संदेश था यूसुफ के लिए। This is the family image news. और वो यूसुफ के लिए, यूसुफ के परिवार के लिए एक अजीब सा सुसमाचार था। Joseph was thinking to take her wife. और यूसुफ चाहता था कि उसको पत्नी बनाने के लिए। But one thing, लेकिन Joseph is righteous person. वो बहुत धर्मी था।
Joseph has right. वो सही था, Joseph has a right वो सही है to bring her out, उसको बाहर निकालने के लिए, to put her shame उसको गलत इसमें डालने के लिए। when she comes out. जब वो बाहर आती है, According to Jewish tradition, अगर हम देखते हैं Yuda tradition, Jewish tradition, यहूदी के, जैसे कि यहूदी लोग मनाते हैं ट्रेडिशनल हिसाब से, then he can, all people can come to her and kill her by the stones. और सब लोग आए और सब लोग आते हैं और उसको मार सकते हैं। That is one option. ये उसके पास एक था। The second option और is दूसरा कारण था divorce. और त्याग देना चुपके से। But Joseph was thinking like this. और यूसुफ सोच रहा था बहुत। Angel gave message. और स्वर्गदूत ने उसको Fear not. मत डर। Fear not. मत डर। The Jesus will be a boy, a infant will be born. और एक Boy. बालक उत्पन्न होएगा। That boy's name is the Savior Jesus. और उस बालक का नाम यीशु मसीह। He will be called an Emmanuel. और इसका नाम रहेगा इमैनुअल। Emmanuel means the God is with us. इमैनुअल मीन्स परमेश्वर हमारे साथ है। Today the Christmas message is talking to you and me. और आज के सुसमाचार हमें जो क्रिसमस हमें हमसे और आपसे बात कर रहा है। Like Joseph, यूसुफ की तरह we may be in confusional situation. हम इस जगह पे होंगे, इस रास्ते पे हैं जिंदगी की, जहाँ पर हमारे पास कुछ रास्ता नहीं है, कंफ्यूज हैं हम। We may be face different kinds of the struggles in our lives. और हम बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सामना कर रहे होंगे अभी। But the angel is giving fear not. लेकिन आपको स्वर्गदूत बता रहा है The God's message, fear not. परमेश्वर का सुसमाचार ये है कि मत डर। God is the Savior. परमेश्वर हमारा रक्षक है। God will protect us. परमेश्वर हमें संभालेगा, बचा के रखेगा। And the second is, दूसरा क्या है? Joseph is a righteous person. वो बहुत धर्मी था यूसुफ। That's why he was not going to blame Mary. और इसीलिए वो माता मरियम को गलत तरीके से खराब नहीं करना चाहता था। By looking Joseph और हम यूसुफ को देखते हैं as the righteous persons, ऐसा धर्मी इंसान, we can learn one thing. हम वहाँ से एक चीज सीख सकते हैं। We are cleansed by the blood of Christ Jesus. और हम लोग यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं। We are also righteous persons. हम सब लोग धर्मी इंसान हैं। But we should not show others mistakes in the public. और हमें दूसरे की गलतियों को लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। We need to love the people who did mistakes or sins. और हमें लोगों को प्यार करना चाहिए और उनको प्रेम से रखना चाहिए जो हमने हमारे लिए गलत काम किया। We need to forgive them. हम उन्हें माफ कर देना चाहिए। We need to preach them. उनको हमें बताना चाहिए। We need to love them. उन्हें हमें प्रेम करना चाहिए। We need to encourage them to come into the Christ. और उनको हमें बातें बताना है कि ताकि वो यीशु मसीह के पास आ सके वापस। We should not judge them. उनको हम जज नहीं कर सकते। Like Joseph. यूसुफ की तरह। We are the righteous persons. हम सब लोग यूसुफ की तरह धर्मी We should इंसान not bring out any persons who had done mistakes or sins into the public. We should not bring. और हमें किसी को भी जिसने गलत किया आपके विरोध और मेरे विरोध लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए। Third point we can see. और तीसरा कारण ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, Mary is virgin. और मैरी जो है वो वर्जिन थी वो। And Joseph also righteous person. और यूसुफ जो है बहुत ही धर्मी था। And Joseph is also a righteous person and Mary is also righteous. और माता मरियम भी बहुत धर्मी थी और यूसुफ भी बहुत धर्मी था। Two righteous person are used by the God. और दोनों धर्मी मनुष्य परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया To fulfill the Father's or God's will. ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा हो सके। Today, आज के समय we are cleansed by the God, और Christ Jesus. हम सब लोग यीशु मसीह खून के कारण हम धुल चुके हैं। We should not blame others. हमें दूसरे को बदनाम नहीं करना We should चाहिए। not judge others. हम दूसरे को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। One thing we have to know. हमें एक चीज जानना चाहिए, What is the God's purpose? परमेश्वर की क्या योजना है We हमारे need to जीवन में। pray.
हमें प्रार्थना करना We चाहिए। need to get the message from God. हमें परमेश्वर से अपना संदेश, अपना सुसमाचार लेना चाहिए। We should not think like worldly persons. और हमें संसारिक जैसा नहीं सोचना चाहिए। So, God is giving a message. परमेश्वर हमें सुसमाचार बता रहा है, Don't fear. मत डर, Don't fear Joseph. मत डरो यूसुफ। This is the message of the Christmas. Don't fear. और ये क्रिसमस के समय ये आपको सुसमाचार बताने की मत डरो। Second, we come to दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे Matthew chapter 2, मत्ती का दूसरा अध्याय 1 to 3. 1 से 3 तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। So here we can see हम यहाँ पे देखते हैं Jesus was born in Bethlehem और यीशु मसीह बेतलेहम में पैदा हुआ in the days of Herod. और हेरोदेस के समय में। At the time there was no king to Jerusalem or Israelite nation. और उस समय कोई राजा नहीं था यरूशलेम में और इजराइल देश में। So Israel country was being ruled by the Romans. और जो इजराइल जो देश है वो रोमन लोग उसको चला रहे थे। So this Herod is from the Esau descendants. जो हेरोद है जो ईसाओ की जनरेशन से है। He was an Edomite. वो एक इदोमाइट था। So this is what we can see here. He was not a Israel king. ये इजराइल का राजा नहीं था हेरोदेस। But there was no king. वहाँ पे राजा नहीं था। There was no kingdom to Israel. और कोई राज्य नहीं था इजराइल में। At the time, उस समय we can see the wise men. वहाँ पे 3 मंजूषी हम We देख can सकते see हैं। the wise men. वहाँ पे हम 3 मंजूषी देख सकते हैं। Some people say there are only three wise men, सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे 3 ही मंजूषी होते हैं। and some other people say there are 4 wise men. और कुछ लोग कहते हैं कि चार मंजूषी होते हैं। One wise man is from India. एक मंजूषी जो इंडिया से है। One wise man is from Persia. और दूसरा वाइज मैन जो पर्शिया देश से है। One wise man is from Arabian countries. और एक वाइज मंजूषी है जो अरेबियन देश से कंट्री से। These wise men from all the east countries. और ये सब जितने 3 मंजूषी थे जो एक ईस्ट कंट्री से थे। Some people says they are the astronauts. कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग एक एस्ट्रोनॉट थे। Wise, these people they will tell the future. और ये 3 मंजूषियाँ हमें भविष्य के बारे में बताते हैं। That's why they saw the star. और इसीलिए उन्हें तारा को देखा तीनों ने। They saw his star. उन लोगों ने एक यीशु मसीह का तारा को देखा। His star means Christ star. और उसका जो तारा जो है इसका मतलब कि यीशु मसीह का तारा। And second we can see और दूसरा हम देख सकते हैं they saw his star. उनने यीशु मसीह का तारा को देखा 3 मंजूषियों ने। And they saw the according to the star. और उनने तारा को पीछा किया। The star is a signboard. और वो एक सिग्नल था उनके लिए, एक चिन्ह था। According to the star, और देखते हैं तारे को हम they have known और वो जान पाए the infant will be born in Bethlehem. यीशु मसीह जो है कि बेथलेहम में पैदा होएगा। One is the king. वही एक है राजा है। And the second one, और दूसरा क्या है यहाँ पे देखते हैं, he is the वो यीशु मसीह God. परमेश्वर है। Because क्योंकि they came to worship him. वो लोग यीशु मसीह की महिमा करने आए। That's why we can say he is the God. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु राजा है, इस प्रभु है। So to the Israelites nation, इजराइल देश में God wants to save. वो यीशु मसीह बचाना चाहते थे देश को। That's why इसीलिए God became. परमेश्वर बन गया। God became as a man on the land of Bethlehem. और परमेश्वर इसीलिए एक मनुष्य के स्वरूप में एक पृथ्वी में आया बेथलेहम में। I want to tell one thing to you, scientific thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साइंटिस्ट।
So James Irwin, आपने जेम्स एर्विन के बारे में he सुना was होगा। an astronaut. वो एक एस्ट्रोनॉट था, He was the scientist. वो साइंटिस्ट था। One day he went to the moon और एक दिन वो मून पे गया, and he came down. अब वो नीचे आया He drove jeep on the moon. और उन्हें मून पे उन्हें जीप को चलाया। One day he came to one meeting and saying, और एक दिन वो मीटिंग में आया "It is not greater और उन्हें बोला कि ये महान नहीं है that I landed the moon, कि मैं अच्छे से मैं मून पे चला गया, but Jesus landed on this earth is greater than." और उनने कहा कि यीशु मसीह जब यीशु मसीह धरती पे आया वो महान है। So Jesus landed on the earth is greater than that I landed on the moon. और यीशु मसीह धरती पे आया वो महान है कि मैं तू मून पे मैं गया। And we can see हम यहाँ पे देख सकते हैं, here यहाँ पे the king राजा and the God, और परमेश्वर, the boy who was born, जो बालक पैदा हुआ that he is going to rule Israelites forever. और वो इस इजराइल देश को हमेशा के लिए राज करने जा रहा है And he is the God of all nations. और वो पूरे देश का परमेश्वर है। This is what we can understand here. क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं। And the third verse, when we see, और तीसरा वर्ष हम यहाँ देखते हैं, तीसरा third अध्याय। verse you can, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। troubled na? या Yes, Herod troubled in his heart. और वो हेरोदेस जब जो सुना कि यीशु मसीह पैदा हुआ बेथलेहम जगह पे, वो घबरा गया बहुत। Even Jerusalem people also troubled. और जेरूशलेम के लोग भी बहुत घबरा गए। Herod was thinking about his kingship or king's job. और हेरोदेस जो अपना राजगद्दी को बचाना चाहता, अपने राज को बचाना चाहता था। If this boy who was born, if he become the king, my ruling throne will be gone. अगर ये जो बालक पैदा हुआ यीशु मसीह अगर वो राजा बन गया पूरे इजराइल देश का, तो मेरा जो मैं राज कर रहा हूँ अभी मैं खत्म हो जाऊंगा। Herod is the selfish nation. और हेरोद जो है जो बहुत ही सेल्फी इंसान था। And Herod is thinking और जो हेरोदेस सोच रहा था like cunning. और बहुत ही चालाक। Herod is saying to the wise men, और हेरोद जो अपने 3 मनुष्य से कह रहा you है, go to the boy, तुम उस बालक के पास जाओ, worship him उसको स्मरण करो and come to me. और मेरे पास आओ, I will also worship. और मैं भी मैं स्मरण करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। Herod really is not going to worship. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेरोद सच में वहां पे नहीं जाएगा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। He want to kill Jesus. वो हेरोदेस यीशु मसीह को मारना चाहता He था want to destroy that boy. और वो हेरोदेस जो है वो यीशु मसीह की जिंदगी को खत्म करना चाहता था। But Herod missed Christ Jesus. लेकिन जो हेरोद जो है वो चांस खो दिया यीशु मसीह को पाने के लिए। And लेकिन 3 wise men 3 मंजूसी, or wise men, वो मंजूसी they caught Jesus. उनको वो यीशु मसीह को पास They did not miss Jesus Christ in their lives. और 3 मनुष्य जो है इस मसीह को नहीं खो पाए इनके जीवन में। Today also, आज के समय we people, हम सब लोग we are decorating buildings and churches. और हम लोग अच्छे से चर्च अपने चर्च को अपने घर को अच्छे से सजाते हैं। We are wearing new clothes. नए कपड़े पहनते हैं। We are eating delicious food. और हम लोग बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। We are very busy in shopping. हम सब लोग बहुत ही बिजी है कपड़े खरीदने शॉपिंग करने में। We are doing traditional Christmas. और हम लोग एक ट्रेडिशनल क्रिसमस मना रहे हैं। We are not doing practical Christmas. हम लोग एक उदाहरण बन के नहीं रह रहे क्रिसमस में। We are missing Christ Jesus. और हम लोग यीशु मसीह को खो रहे हैं। We are doing everything. हम सब कुछ कर रहे हैं। Time is finishing. समय भी खत्म हो रहा We है। are not worshiping Jesus अगर Christ. हम यीशु मसीह को वर्शिप Just we are going to church and coming back. हम चर्च जाते हैं, वापस आते हैं। Like the worldly people, एक संसारिक इंसान we are eating chicken. हम मुर्गा खाते हैं, We are enjoying. हम मजे करते हैं। But we are not. Are we worshiping? क्या हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं? Are we missing Christ Jesus in our Christmas? क्या हम यीशु मसीह को खो रहे हैं अपने क्रिसमस समय में? Is there Christ Jesus in our Christmas? क्या हमारे क्रिसमस यीशु मसीह है? Herod missed Christ in his life. और हेरोदेस राजा जो है वो यीशु मसीह को खो गया
खो पाया। But we should not miss Christ Jesus like Herod for our selfishness or cunningness. लेकिन हमें यीशु मसीह को नहीं खोना है जैसे कि हेरोदेस भूल गया क्योंकि इनकी चालाकपन से। And we can see हम यहाँ पर देख सकते हैं that star was और तारा जो था leading them. और तीन मनुष्य को मदद कर रहा था। The star, first star was a shining star. और पहला तारा था जो एक बहुत अच्छे से चमका। And the second brighting star. और दूसरा बहुत अच्छे से और दूसरा झलक लगाया। And third तीसरी leading star. और तीसरा स्टार जो था जो उसको ले जाने के लिए बेथलेहम में। So we can see here हम यहाँ पे देख सकते हैं the star led them. और तारा ने उनको मदद किया। The star led the wise men to the Christ Jesus, who the boy. और तारा जो है जो तीन मनुष्यों को मदद किया कि यीशु मसीह तक पहुंच सके और जहाँ पे बालक पैदा हुआ। That star is Christ Jesus. और वो तारा जो है यीशु मसीह। That star is here we can see glory of God. और उस तारे में हम देख सकते हैं परमेश्वर की महिमा। So we can see here हम यहाँ पे देखते हैं Numbers 24. Say directly. नंबर 24 Numbers संख्या. Numbers 24 chapter 24 17 verse. नंबर जो 24 चैप्टर 24 वर्स 20 संख्या you have हिंदी ना? नॉट संख्या या नंबर्स 24। So we can see here हम यहाँ पे देखते हैं star of Jacob. और वहाँ पे हम याकूब का तारा देखते हैं। Jesus is the star of Jacob. और यीशु मसीह है जो याकूब का तारा। Star of Jacob come out from the Israel. और जो याकूब का जो तारा है जो इजराइल से बाहर आया। This is what Jesus. वो यीशु मसीह। In the Old Testament only prophecies said. और हम पुराने नियम में देखते हैं भविष्यवाणी। That was fulfilled in the New Testament. और वो नए नियम में पूरा हुआ। When Israelites were in Egypt, जब इजराइलिटीज इजिप्ट में थे God brought them out. और उनको बाहर लाया परमेश्वर ने लोगों को। So this is the leading star. अब वो जो तारा था जो उनको मदद करने वाला। God had been a lighting. और इस मसीह इनको उजाला दे रहा था। Day of the light. और वो दिन के उजाले से। And night of the light. और रात के उजाले से। Being a day of the light and a night day of the light. और वो बनकर एक दिन के उजाले और रात के उजाले से। Being a pillar of cloud. और एक मजबूत खंबा बनके परमेश्वर। That the light led the Israel people. और एक वो उजाला इजराइलिटीज को मदद किया। This is the light. वो जो उजाला है led the Israel people. और इजराइलिटीज को मदद किया ले आने में बाहर। The same light is the Jesus Christ. वही लाइट है जो यीशु मसीह leading us हमें मदद कर रहा है into the salvation. और हमें एक उद्धार के लिए leading us और हमें लेके जाना चाहते हैं eternal life. एक अनंत जीवन में। leading us हमें लेके जाता into the eternal life. अनंत जीवन के लिए। and leading us हमें लेके चलता है eternal life. अनंत जीवन में। This is the leading star. अब वो होता है कि वो एक तारा है जो हमें मदद करता है। This star led the wise men. अब वो तारा जो तीन मनुष्यों को मदद किया। That wise men came and worship also. और वो तीन मनुष्य परमेश्वर की यीशु मसीह की पूजा किया। That wise men came and worshipped Jesus also. अब तीन मनुष्य आए यीशु मसीह की महिमा किया स्तुति गाए। Jesus is not only son of man. और यीशु मसीह है जो सिर्फ मनुष्य का बेटा नहीं है। And Jesus is also son of God. और यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र भी है। Son of God means God. और परमेश्वर का पुत्र मीन्स वो भगवान है। So next we can see और दूसरा हम देखते हैं delicious star. स्वादिष्ट स्टार। Happy star. हैप्पी अच्छा खुशी का स्टार। खुशी का तारा। Enjoy star. खुशी का तारा। Delicious star. When the wise men saw that star, जब वो तारा तीन मनुष्य देखते हैं they felt very happy. वो बहुत खुश हो गए। That star had given them वो तारा जो है happy. खुशी का तारा। And we can see हम यहाँ पे देख सकते हैं John 8:12. यूहन्ना 8:12। Jesus said,
यीशु मसीह ने कहा, I am the light of the world. मैं संसार की ज्योति हूँ, I am the light of the world. मैं संसार की जगत की ज्योति हूँ। So Jesus is the light of the world. तो परमेश्वर जो है जगत की ज्योति है। Jesus only lighting us. परमेश्वर हमें उजाला देता है। Jesus is bringing us into the light. और यीशु मसीह जो है हमें अंधकार से उजाला में लाता है। There is no more darkness in our lives. और हमारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं है। Because क्योंकि we did not miss Christ Jesus in our lives. लेकिन इसलिए कि हमने यीशु मसीह को नहीं खोया अपने जीवन में। There is light in us. हमारे अंदर एक उजाला है। Matthew 2:19. मत्ती उसका 2:19। We are filled by the light. हम सब लोग एक उजाले से भर गए हैं। We are in the light. हम सब लोग उजाले में We are walking in the light. हम उजाले में चल रहे हैं। Our work should be in light. हमारा काम भी हमें लाइट में उजाले में होना चाहिए। Our works are not in dark works. हमारा काम एक अंधकार में नहीं होना चाहिए। Our works are not works in the darkness. हमारा जो काम है हम अंधकार में काम नहीं करना चाहिए। Our works are हमारा काम works in light. उजाले में काम करता है। This is what we need to reflect the light of the Christ in our lives. ये हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह के उजाले में बना सकते हैं। We can see third one. हम तीसरा देखते हैं यहाँ पे। Christmas means क्रिसमस का मतलब we filled by the light. हम सब लोग उजाले से भर गए हैं। And we need to walk in the light. और हमें उजाले में चलना है। We need to make other people to walk in the light who are in the darkness. और हमें दूसरे लोग को उजाले में लाना है जो लोग अंधकार में हैं। And we can see और हम देख सकते हैं Isaiah यशायाह की पुस्तक 60 chapter 60 60 उसका 3 1 और 3 verse 3. 3 All the kings and people, और सब राजाओं और उसकी all the kingdoms and kings come to the light. सब राज और राजाओं एक उजाले में आए। This is universal salvation to every nations. और ये पूरे देश के लिए उद्धार था। And the second, और दूसरा Matthew 5:16. मत्ती 5:16। So that light should be lit in our lives. और जो उजाला है जो हमारे जीवन में उज्जवल होना चाहिए। Our work should be light, works in the light. हमारा जो काम है हमें उजाले में होना चाहिए। Matthew 5:16 says, मत्ती 5:16 कहता है। Matthew 5:16 says, मत्ती 5:16 कहता है our works should be हमारा काम works of light. उजाले में काम होना चाहिए। And second, और दूसरा we can see देख सकते हैं there is no more darkness in our life. और हमारे जीवन में कुछ भी अंधकार नहीं है। Once you can read Matthew 5:16. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। So this is what we can see in the same way. Let your light shine before others. हमारा जो उजियाला है, हमारा जो उजियालापन लोगों के सामने चमके। We did not miss the light. हमने उजियालों को नहीं खोया। We did not miss the light. हमने उजियालों को नहीं खोया। And at the same time we are filled with the light. और इसी समय हम उजियाले से भर गए हैं। And we should shine before others. और हमें दूसरे के सामने चमकना It है। means we should show good works before others. और इसका मतलब ये है कि लोगों के सामने हमें अच्छा काम करना है। No more dark works. कुछ गलत काम नहीं। No more Satan works. नो शैतान के काम No नहीं। more idolatry. और पूजा पंथी नहीं। No more lust. और कुछ भी शरीर का No विलासा more नहीं। lust of eyes. कुछ भी आँखी और विलासा नहीं। No more lust of flesh. और कुछ भी हमारे शरीर का विलासा नहीं। Only being holy. और हमें पवित्र रहना है। Only be holy, God is holy. और हमें पवित्र रहना, परमेश्वर पवित्र है। This holiness we are reflecting as the light to others. और हमारी जो पवित्रता है हम दूसरे के लिए उजाला बन जाते हैं। Do good for others. और लोगों के लिए अच्छा करिए। Don't harm others. और दूसरे को परेशानी ना पड़े। Love your neighbors. और दूसरे को प्रेम करिए। Love your enemies. अपने दुश्मनों को प्रेम करिए। Forgive your enemies. और अपने दुश्मनों को माफ कर दीजिए। And we can see हम देख सकते हैं
The real Christmas is, और क्रिसमस क्या है? the real Christmas is तो क्रिसमस क्या है? sharing gospel. लू मीन्स इस मसीह के सुसमाचार को बताने के लिए। We know very well the John Baptist. हम सब लोग जानते हैं जॉन द, He was sent by the God. अब वो इस परमेश्वर से भेजा गया था। He was testifying about Christ Jesus. Otherwise, he was testifying the light. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस मसीह के बारे में बता रहा था। Who is that light? अब वो कौन लाइट था? That light is light to lit the whole world. जो लाइट जो है पूरे देश को, पूरे राज्य को, पूरे हर एक देश को उजाला लाने के लिए था। That light is वो उजाला है Jesus Christ. यीशु मसीह। We can see different kinds of the lights. हम यहाँ पे दूसरे अलग प्रकार के Electric lights, उजाले को देख सकते हैं। candle lights, और कैंडल जलाते वो लाइट, but लेकिन they will put off वो बंद हो जाएंगे। this light of the Jesus. इसमें से जो लाइट है Never put off. वो कभी नहीं बंद होता है, It shines always. वो हमेशा चमकता है। There is no more darkness. और कहीं पे वहाँ इसके अंदर कुछ भी अंधकार नहीं है। And second, we can see और दूसरा हम देख सकते हैं, the Samaritan woman. और हम जब देखते हैं सामर्थ्य स्त्री को, John chapter 4, यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 verse onwards. और 4 से पढ़ेंगे। Then she came to the Christ Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आई। Actually, she came to the well to take the water. वो कुएं के पास आई पानी लेने के लिए। At the 12 o'clock, she came to the well. और 12 बजे आई। 12 o'clock means she was coming alone. वो 12 बजे नहीं से वो अकेले आ रही थी। But Jesus came to her. और यीशु मसीह उनके पास आए। Jesus asked her water. और यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा पानी के लिए। She told, और स्त्री ने बोला, we are the Samaritans. हम लोग सामर्थ्य You are the Jew. तुम ज्यूश हो। There is no relationship, friendship, companion between you and us. और हमारे ज्यूस और सामर्थ्य में कुछ भी हमारा रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप नहीं रहता है। And you are asking me water. और तुम मुझसे पानी मांग रहे हो। Then Jesus said, तब यीशु मसीह ने कहा, if you know who am I, अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, you will not ask like that. तुम वो नहीं ऐसे नहीं पूछोगे। I will मैं दूंगा living water. अनंत पानी, अनंत जीवन पानी जो हमेशा I will रहने give वाला। living water. मैं अनंत पानी दूंगा। Then she is talking. तब स्त्री बोलती है, To take living water from the depth of the well, जब हम एक जो हमारा जो जीवित पानी है जो हमारे एक कुएं से लेने के लिए, there is no bucket of water. वहाँ पे पानी भी नहीं है कुएं में, There is no bucket. वहाँ पे बकेट भी नहीं है। Then you are asking that living water from the depth. और तुम कह रहे हो कि हम जीवित पानी देंगे। From the depth of the well, you are asking the living water. और कुएं की गहराई से तुम हमें जीवित पानी देने के लिए कह रहे हो। But Jesus said, I will give living water. लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवित पानी दूंगा। Samaritan woman said, और स्त्री ने कहा, I don't want come to this well always. मैं इस कुएं के पास नहीं आना चाहता हूँ हर समय। Give me that living water. मुझे जीवित पानी दो। I need not to come here again. I don't want to come, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता हूँ। But Jesus put a rule. और यीशु मसीह ने एक रूल बनाया। Jesus was asking a question her. और यीशु मसीह एक सवाल पूछा, Tell how many husbands do you have? और यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने हस्बैंड हैं? But she told, I don't have husbands. और स्त्री ने बोला कि मेरे पास हस्बैंड नहीं है। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने you कहा, said true, तुमने सच बोला, but लेकिन now you have a husband. अभी तुम्हारे पास हस्बैंड जो है, Accepted this husband, और इसके अलावा you have 5 husbands more. और तुम्हारे घर 5 और हैं। So then she told, you told true. और स्त्री ने बोला कि तुमने सच बोला। And Jesus is saying, और यीशु मसीह बोल रहे हैं, it means Samaritan woman repented. और मीन्स पूरा मिला के देखते हैं आप, जो स्त्री जो है पश्चाताप किया। And Samaritan woman is saying, और जो स्त्री जो है, you Jews worship on the mountain of Jerusalem. तुम ज्यूस लोग एक पहाड़ पे, जेरूसलम के पहाड़ पे परमेश्वर की स्तुति करते हो। We Samaritan worship on the Mount Gerizim. और जो हम जो समर्थन है जो एक पहाड़, एक माउंट पे गिरजे में महिमा करते हैं परमेश्वर की। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, on the Mount Gerizim,
और जो माउंट गिरिजम जो On the Mount Jerusalem, जो पहाड़ जो माउंट जेरूसलम का है, nobody worship no one else. वहाँ पे कोई नहीं मदद कर सका। Everybody worship in truth and a spirit. और इसमें से ने कहा कि सब लोग मुझे एक सच्चाई दिल से और सच्चाई से मन से परमेश्वर की महिमा करेंगे। That day came. और इस समय आया, That day came. और इस समय आया, Then Samaritan woman said, और स्त्री ने कहा, about worship things, आप परमेश्वर की पूजा करने के we लिए are waiting for Messiah. हम इस मसीह के लिए रुके हैं, That Messiah will tell details to us. और वो मसीह जो इस मसीह है जो उसके बारे में बताएगा। But Jesus said, लेकिन इस मसीह ने कहा, whom you are waiting for that Messiah, तुम किसके लिए रुके हो? that I am he. और मैं हूँ वही। When Samaritan woman known about the Jesus is Messiah, जब समर्थन स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह परमेश्वर है, she went to the Samaritan village. अब वो पूरे विलेज में गई वापस। She left her pot अब उसने अपना मटका को छोड़ दिया कुएं के पास, and she repented और पश्चाताप किया, and she went to the village. अब वो अपने गांव में गई, Oh, what I did, he told everything about me. और उसने बोला कि यीशु मसीह के बारे में जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ बताया। He is the Messiah. वो परमेश्वर है। I know, मैं जानती हूँ, I knew, मैं जानती हूँ, I found और मैंने उसको पाया, the real Messiah is the Jesus. और सच्चाई मसीहा यीशु मसीह है। She gave testimony and she witnessed about the Jesus is the God. और उसने गवाही दिया, और एक गवाही के रूप से बनकर बोला कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Samaritan woman did not miss Jesus Christ in her life. और स्त्री जो समर्थ स्त्री है जो यीशु मसीह को नहीं मिस किया अपने उसके जीवन में। The main goal of the Christmas is और हमारा जो क्रिसमस का गोल क्या है? we should have the light in us. और हमारे जीवन में उजाला होना चाहिए। Our light should be shown to others. हमारा जो उजाला हमारे जीवन में दूसरे को हमें दिखाना चाहिए। And the second main goal of the Christmas, और दूसरा हमारा क्या है क्रिसमस का गोल? we should testify of Jesus Christ to the Gentiles who doesn't know. और हमें यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, और यीशु मसीह की गवाही बन के लोगों को बताना चाहिए जानते नहीं यीशु मसीह के बारे में। So we can see some Gentile people, they will say Happy Christmas to you, brother. और हम देखते हैं कि जो लोग नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। Then we will say thank you, brother. हम कहते हैं थैंक यू, We will not say same to you और हम सेम टू यू नहीं कहते, because of they did not trust in the Christ Jesus. लेकिन क्योंकि वो नहीं भरोसा करते परमेश्वर पे। We should not be always in the thank you situation. और हमें नहीं रहना चाहिए समय थैंक We यू, should not be in the saying thank you state. और हमें नहीं बोलना चाहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, That thank you should be changed as same to you, brother. और हमें बदलना चाहिए हमारा थैंक यू जो बोलना चाहिए कि हम सेम टू यू ब्रदर। It means other people also know the Christ and they should not miss Christ Jesus like Samaritan woman. इसका मतलब कि लोगों को भी जान सके परमेश्वर के बारे में, और नहीं खोना चाहिए इस मसीह को। And we can see Luke 19. और लूका 19, There was a story Zacchaeus. वहाँ हम जक्कई देखते He हैं, was the rich man, वो बहुत अमीर था, but he has the desire to see the Jesus who is the Savior and Jesus. लोग इस मसीह को देखना चाहता था। कौन He was the परमेश्वर है? short man. वो बहुत नाटा था, He was the rich man. वो बहुत अमीर था, He was the sinner. वो पापी था, But he could not stop. But he has the great burning desire to see the Jesus. और उसके माइंड में बहुत ऐसा था, इच्छा थी कि परमेश्वर को देखने के लिए। When Jesus came to the Jericho, जब यीशु मसीह आया जेरिको के पास, when Jesus came to the Jericho, जब यीशु मसीह जेरिको के पास आया, Zacchaeus wanted to see the Jesus. और जक्कई जो यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, All the people surrounded the Jesus. और सब लोग यीशु मसीह को घेर लिया चारों तरफ से। He was the short boy. और बहुत नाटा था वो, He was the short man. और बहुत नाटा इंसान था, He could not see the Jesus, वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता। but he did not give up his burning desire. लेकिन वो जो इसके अंदर जो इच्छा थी वो उसको नहीं मारा। He climbed the sycamore tree. वो पेड़ पे जाके चढ़ गया, He climbed the sycamore tree. वो पेड़ पे जाके चढ़ गया। He had the great desire to see the Jesus, वो उसके दिल में बहुत ही इच्छा थी कि बहुत महान इच्छा थी कि यीशु मसीह को but देखने की। Jesus know that. यीशु मसीह जानता था, But Jesus called with his name. और यीशु मसीह ने उसको खुद के नाम से Zacchaeus, come down. जक्कई के नीचे आओ, I need to come into your house to dine or to eat. और मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ भोजन खाने के लिए। Salvation came to you and to your house. उद्धार तुम्हारे घर में आया, तुम्हारे परिवार के लिए। You are also son of the Abraham. और तुम भी एक अब्राहम के पुत्र हो। This is what Zacchaeus' story.
जी क्या ये है कि जक्कस के बारे में? Zacchaeus received the Jesus Christ. और जक्कस है जो यीशु मसीह को पाया। Zacchaeus was what he had taken bribe, he had given back double तो portion. जक्कस जो है जो कुछ भी लिया और सब कुछ वापस किया। He had given to the poor people what he had taken from them. He had given single, he had given double. और He had इसमें taken single, but he had given double. तो जक्कस जो इनसे सिंगल जो थोड़ा लिया था उसका डबल करके दिया गरीब लोग को। Christmas means क्रिसमस का मतलब salvation came to your house. और उद्धार हमारे घर में आया। Christmas means और क्रिसमस का मतलब salvation, that Jesus is knocking your door, personal life of the door. और क्रिसमस का मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है हमारे दिल की जो दरवाजा खटखटा रहा है। Open your heart, अपने दिल को खोलिए, open your doors. अपने दिल को खोलिए Jesus will come into you. और हमारे जीवन में यीशु मसीह आएगा। Jesus will dine with you. हमारे जीवन में Jesus will fellowship with you. हमारे साथ यीशु मसीह Jesus is calling with your name. और यीशु मसीह हमें बुला Hey रहा है। Zacchaeus, चक्खाई, hey ये Sandesh, संदेश, hey Raj, ये राजू, hey sister, ये बहने, hey brother, ये भाइयों, you come. आ जाओ। I came to your door. मैं तुम्हारे Open the door. मैं तुम्हारे गेट के पास Open गेट your खोलो। heart. अपने दिल को खोलो, Open your eyes. अपनी आंखों खोलो। You know the true God who is. तुम सच्चाई को जानते हो, I will तुम come सब in. करो। मैं I will come into your life. मैं आऊंगा तुम्हारे जीवन I में। will give you rejoice. मैं दूंगा तुम्हें I will खुशियाँ। bless you. मैं तुम्हें आशीषित I करूंगा। will bless you. मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। Yes, Zacchaeus also did not miss Jesus Christ. और जक्कई जो यीशु मसीह को नहीं खोया। How we are celebrating Christmas nowadays? हम क्रिसमस कैसे मना रहे हैं आज के समय? How we missing Christ Jesus? क्या हम यीशु मसीह को खो रहे हैं? Are we missing Christ Jesus really? क्या हम यीशु मसीह को खोए अपने Is जीवन there में? Christ Jesus in our Christmas क्या program? हमारे जीवन में यीशु मसीह है? Is क्रिसमस के टाइम? there? Are you only busy in the shop? क्या हम बिजी हैं के दुकानों में? Are you only शॉपिंग में? busy in the buying clothes? क्या हम बिजी हैं कपड़े खरीदने में? Are you only busy all whole night decorating the house? क्या हम बिजी हैं कि हर रात घर को सजाने Are के you लिए? only busy in the parties with friends? क्या हम बिजी हैं कि दोस्तों के साथ Then बातें में? Jesus is crying. तो यीशु मसीह बोल रहा है, Then you are missing the यीशु Jesus. मसीह रो रहा है कि तुम You don't miss the Christ Jesus. यीशु मसीह को मिस कर रहे हो। यीशु We मसीह को people मत मिस already करो। believed the Jesus Christ. We people already believed the Jesus हम Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। If we miss Jesus again, अगर हम यीशु मसीह को if मिस we करेंगे, don't worship the Jesus Christ, अगर हम यीशु मसीह की महिमा नहीं करेंगे, Jesus will cry, man. यीशु मसीह रोएगा। Jesus want fellowship with us. यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहता Jesus है। want fellowship with us. यीशु मसीह हमारे साथ रहना Like चाहता है। worldly people, we should not celebrate Christmas festival only traditionally. और संसारी जैसा हमें नहीं क्रिसमस मनाना चाहिए। We need the practical Christmas. हमें एक उदाहरण बन के क्रिसमस मनाना चाहिए। It means there should be Christ and there should be worship, there should be reading word and there should be prayer in our lives. जिसका मतलब कि हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह होना चाहिए, उजाला होना चाहिए और प्रार्थना होना चाहिए और महिमा होना चाहिए परमेश्वर की। Let the light be shown to others. और हमारे जीवन जो उजाला है दूसरे को जगत में। Let us come to the feet of the God. हम सब लोग यीशु मसीह के चरण में आए। Oh Lord, help me. हे परमेश्वर मदद कर Help me to shine to others. और हमें मदद करके दूसरे Lit my light. उजाला को जलाइए Remove my darkness. और हमारे हर एक अंधकार को बाहर निकालिए। Holy Spirit, come into me. पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ। Help me to give testimony to the nations. हमें मदद कर कि तुम्हारी गवाही को बता सके दूसरे के देश में। Oh Jesus, I should not want miss you. यीशु मसीह मैं नहीं तुम्हें मिस करना I चाहता। want you in my life. मैं अपने जीवन में तुम्हें जरूरत है। I should be abide in you. मैं तुम में रहना चाहता हूँ। Lord, you are my friend. इस परमेश्वर तुम मेरे दोस्त हो, You are my king. तुम मेरे राजा हो, You are my God. तुम मेरा प्रेम भगवान हो। I'm your servant. मैं तुम्हारा दास हूँ, I'm your child. मैं तुम्हारा बेटा हूँ। I want to be with you. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। It's not only being with on the earth. इसका मतलब नहीं कि मैं सिर्फ संसार में रहूँ। You had given me a great hope. तुमने मुझे एक अच्छा आशा दिया You है। gave the eternal life. तुमने हमें अनंत जीवन I दिया। shall be with you though I died on this earth. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। You will make me resurrect. तुम मुझे जीवित करोगे फिर से And you will rule me. और तुम मुझ पर राज करोगे। Asking in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। May God bless you. परमेश्वर सबको आशीष करे। Amen. आमीन।